नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं आपके साथ हूं संदीप देव। हमारे साथ चर्चा के लिए होंगे अक्षय कपूर जी, रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ। अक्षय जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम आप सबको। मैं आपको आज की एक बड़ी खबर की ओर ले जाना चाहूंगा। ये बात आपने चाइना वाले अपने एपिसोड में काफी कुछ बताया है, और जो आपने बताया है उसको आज एक लद्दाख के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं पीडी नित्या ने एक रिपोर्ट पेश किया है। और ये रिपोर्ट दिल्ली में पेश किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे और गृह मंत्री अमित शाह थे। वहां ये रिपोर्ट पेश किया गया है, और इसी 20 से 22 जनवरी के बीच हुआ है। अभी जो है 26 जनवरी है, 4 दिन पहले की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में काराकोरम दर्रे से चुमुर तक जो हमारे 65 पीसी यानी गश्ती बिंदु हैं, मार्क हैं, जिन्हें आईएसएफ यानी भारतीय सुरक्षा बल और द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाता है, उस 65 में से 26 जो है पीपी हमारी उपस्थिति समाप्त हो गई है, यानी वो चाइना के कंट्रोल में चला गया है। और 5 से 17, 24 से 32 और 37 पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कोई गश्त न होने के कारण उपस्थिति समाप्त हो गई है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने जो है एक शीर्ष पुलिस अधिकारियों की वार्षिक सम्मेलन में, जिसमें प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मैं इसलिए ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ लोग मास्टरस्ट्रोकवादी हैं, जिनको सरकारी हिंदू में कहता हूं, वो रिपोर्ट पढ़ना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं आप अफवाह फैला रहे हो। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, गृह मंत्री की मौजूदगी में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में ये रिपोर्ट पेश किया गया, ये नहीं कि छुपा के पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि बाद में चीन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से आईएसएफ या भारतीय नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई है। अब नागरिक भी वहां नहीं है, तो चीनी इन क्षेत्रों में मौजूद थे। इससे सीआईएसएफ के नियंत्रण वाले सीमा में बदलाव हो जाएगा। भारतीय पक्ष की ओर से ऐसे सभी पॉकेट के पास बफर जोन बनाया जाता है। अंततः भारत इन क्षेत्रों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, ये रिपोर्ट में कहा गया। और अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सेना के मनोबल को यह प्रभावित करेगा, और पीएलएफ ने अपने सर्वोच्च कैमरों को उच्च चोटियों पर रखकर हमारे सुरक्षा बलों के मूवमेंट की निगरानी करके बफर क्षेत्रों का लाभ उठाया है। इस पूरे मामले में रक्षा मंत्रालय का बयान आया है कि भारत ने कोई जमीन नहीं खोई, जो वो लगातार रट रहे हैं। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट पे जो खुद केंद्र शासित प्रदेश है ले लद्दाख, उसकी पुलिस फोर्स के उसके बड़े अधिकारी ने प्राइम मिनिस्टर, एनएसए और गृह मंत्री के समक्ष इसको पेश किया है कि हम अपना काफी हिस्सा खो चुके हैं। ये आपकी सूचना इस पर क्या है, कि क्या सचमुच हम खो चुके हैं? 100%, 100%, 100%। आप एक काम करिए, आप अपने घर में बैठे हुए हैं कि ऑफिस में? घर में हूं। घर में। आप एक काम करिए, घर से बाहर जाइए, ठीक है, टहलने जाइए, थोड़ा टहल के आइए, और किसी को बोलिए कि घर में आने से पहले आपके घर के बाहर एक ताला लगा दे। ठीक है, और आप अपने घर में अंदर नहीं आ सकते। घर तो नाम तो आपका ही है, घर पे, पर आप अपने घर के अंदर नहीं आ सकते। तो आपने घर खोया कि नहीं खोया? खोया ही। बस बात इतनी है। यहां तो चलिए आप पुलिस पे जा सकते हैं, वहां कुछ नहीं कर सकते आप। वहां जो इन्होंने दर्शाया है बड़े, और जो उनका पॉइंट है वो एकदम सटीक पॉइंट है कि देखिए पॉलिसी क्या है। जब नेगोशिएशन होती है तो वो हम कहते हैं भैया ये हमारा इलाका है, वो तुम्हारा इलाका है। वो बोलते हैं यार ये तुम्हारा इलाका कैसे, तुम तो यहाँ पेट्रोल ही नहीं करते, तुम्हारा तो कोई यहाँ रहता ही नहीं है। ये हमारा इलाका इसलिए क्योंकि यहाँ तो हमारे लोग हैं, देखो हमारे 3 कुटियां हैं। तो हम बोलेंगे यार ये 3 कुटियां तो तुमने सिर्फ पिछले 6 महीने बनाई, तो क्या हुआ? अच्छा 2 साल बाद हम ये मीटिंग चलती रहेगी, 2 साल बाद वो बोलेंगे अभी तो 2.5 साल हो गए हमारी कुटियां को यहाँ होते हुए, हमारे विलेजर्स रहते हैं, हमारे ग्रामीण लोग रहते हैं यहाँ। तो ये उनकी पूरी पॉलिसी है कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो आगे आगे बढ़ते जाए और हमारे पीछे पीछे खदेड़ते जाएं। आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने एक डंके की चोट पे बोला था कि उन्होंने अपनी 1951 जिस क्लेम लाइन के लिए उन्होंने 1962 का युद्ध किया था हमारे साथ लद्दाख के सेक्टर में, वो क्लेम लाइन उन्होंने
डेमचोक के अलावा अचीव कर ली है, ये मैंने बड़ी डिटेल में आपके पिछले सेशन में बोला था। तो ये जो हाँ, वो रिपोर्ट आई रिपोर्ट है, देखिए, आज ये रिपोर्ट सत्य हो रही है, कह रहे वहां के लोगों की, नागरिकों का लाइवलीहुड भी खत्म हो गया है, वहां से नागरिक भी नहीं जा पा रहे हैं भारत के, क्योंकि आप रोक रहे हैं उनको आगे जाने से। वो तो अपने नागरिकों को, क्योंकि वो आगे जाते हैं और फिर कहते हैं चलो हम आगे आगे जा रहे हैं, चलिए आप लोग यहां तक आ जाइए। हम पीछे पीछे जाते हैं, हम अपने नागरिकों को बोलते हैं आप और पीछे आइए, आप और पीछे आइए। वो आगे जा रहे हैं, अपने नागरिकों को बोल रहे हैं आप आइए, आप आइए। हम पीछे जा रहे हैं, हम अपने नागरिकों को बोल रहे हैं आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए। तो ये हो रहा है। अगर आप वो जो देखें इसमें वो आप वो लिखा हुआ है कहीं कौन से बिंदु हैं, ये जो 26 बिंदु हैं, कौन से हैं, कहीं है ये? हाँ, मैं, हाँ, ये देखिए नंबर 5 to 17। 5 to अगर आपको 70 याद और होगा मैंने बात की थी नंबर 9, 10, 11, 11 अल्फा, 12 और 13, याद है आपको? मैंने हाँ 9 हाँ, और 13 के बीच में बात की थी, ये बात कर रहे हैं 5 और 17 के बीच में। तो उससे उससे एक 5 बड़ा, से 17, 24, 32 और 37। हाँ, तो मैंने पिछले टाइम सिर्फ इसकी बात की थी। ये जो 517 में बात कर रहे हैं, इसके इससे कम दायरे में मैंने बात की थी 9 से 13 की। मैंने सिर्फ उस देपसांग एरिया में जो वाई जंक्शन पे इन लोगों ने वो होल्ड लगाया है, मैं वाई जंक्शन के बारे में बात कर रहा था। और मैंने दर्शाया था कि करीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर हमने वहां एरिया खो दिया है। ये अभी जो वहां के एसपी साहब हैं, ये वहां के सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, ये इनका कार्य है कि ये देखें कि कौन कौन से वो है, तो उनके पास डिटेल्ड जानकारी है। और ये इन्होंने देखिए कह रहे हैं अक्षय जी, ये कह रहे हैं लेट चाइना फोर्सेस अस टू एक्सेप्ट द फैक्ट that such areas have not seen the presence of Indian security force or civilians since long. This lead to a shift in the border under control of our security forces towards the Indian side, and the buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to loss of control over these areas by India. ये रिपोर्ट में कह रहे हैं 100%। ये तो हमें पता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये ब्रिगेड कमांडर को पता है, ये डिवीजन कमांडर को पता है, ये कोर कमांडर को पता है, आर्मी कमांडर को पता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है, पीएमओ को पता है, ये जो स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, ये चाइना इंडिया में जो बात करनी है, सबको पता है। ये उनका टैक्टिक है। तो ये रक्षा मंत्रालय हमारा क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? मैं भी एनडीटीवी का एक दिखा रहा हूं जिसमें रक्षा मंत्रालय का बयान मास्टर स्ट्रोकवादी फैला रहे हैं। रक्षा मंत्रालय कह रहा है नहीं, हमने कुछ नहीं खोया। तो प्रधानमंत्री के सामने जब ये रिपोर्ट पेश किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने तब क्यों नहीं रोक दिया ये रिपोर्ट गलत है? नहीं, आप एक थोड़ी गलती कर रहे हैं यार। आप एक बहुत बड़ी अजम्पशन यहां कर रहे हैं कि वो जो सच तथ्य हैं उनको जान के उनको सुधारना चाहते हैं। वो नहीं करना चाहते। ये उनका जो ऑब्जेक्टिव है अभी केवल यही है कि जो हमने पहले बोला था 2020 में कि कोई अंदर नहीं आया, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये पूरी की पूरी अभी वो जो एक स्टेटमेंट मोदी ने मेक की थी, उस स्टेटमेंट को बचाने के लिए भारत का पूरा तंत्र लग गया है उस पर। उनको पता है क्या हो रहा है। उनको 100% ये पता है कि जब हम नेगोशिएशन के साथ जाते हैं, जो नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है नेगोशिएशन का। और उस नेगोशिएशन स्ट्रक्चर में जो मेन बिंदु होता है वो ये होता है कि भैया कौन कहां पेट्रोलिंग कर रहा है। अगर तुमने वहां पेट्रोलिंग नहीं की है इतने सालों से, और अगर तुम्हारे वहां सिविलियंस रहना शुरू कर गए हैं, तो वो एरिया तुम्हारा है। ये मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं। ये एक बारीक डेफिनेशन की बात है। लीगली वो कह रहे हैं लीगली वो एरिया हमारा है। लीगली तो पूरा का पूरा पीओके हमारा है। लीगली तो अस्काई चिन्ह तक हमारा है। पर हमारी जो कंट्रोल है, जिस इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, हमारा कंट्रोल तो कम हो गया ना। लीगली वो सारा एरिया हमारा है। वो कह रहे हैं लीगली हमने कोई एरिया नहीं खोया क्योंकि एरिया सारा हमारा है। पर अगर आप अपने एरिया तक पेट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं करा? तो उनसे सिर्फ यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आप पेट्रोलिंग पॉइंट्स 9, 10, 11, 11 अल्फा, 12, 13 पे जा सकते हैं? कितनी बार जाते हैं? अपनी मर्जी से जाते हैं जब भी क्योंकि अगर आप कह रहे हैं मेरा अपना एरिया है तो मैं जब भी मूड हुआ मैं मेरे को जाना चाहिए वहां। क्या आप वहां जाके पिकनिक कर सकते हैं? क्या मतलब क्या आप वहां जाके बैठ सकते हैं? कहां वहां जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर आप ये सब नहीं कर सकते, अगर उन्होंने रोक दिया है आपको आपके एरिया जाने में, तो आपने एरिया खोया है।
खोया। और मुझे लगता है कि बाय 24 के डिफॉल्ट चुनाव तक, अभी 24 के चुनाव आज तक वो ये कह रहे हैं अगली बार कोई सरकार आएगी, अगली सरकार को ये मानना पड़ेगा कि ये एरिया उनका है। सही बात है। अगली सरकार जो आएगी उनको मानना पड़ेगा कि ये चाइनीज एरिया है। और ये 24 तक ये झूठ को लगातार बोला जाएगा मुझे लग रहा है, बोला जाएगा। क्योंकि अगर मैं वहां की पेट्रोलिंग, वहां के, ऐसे तो आप सेना पे विश्वास कीजिए, पुलिस पे विश्वास कीजिए, और जब आप वो वहां के डीसीपी रिपोर्ट दे रहे हैं तो कह रहे हैं आप सरकार पे विश्वास कीजिए। ये दो तरफा बात तो नहीं हो सकती। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये बेचारे जो एसपी हैं ये एक यंग भी होंगे, ये मेरे को नहीं लगता ये बहुत ओल्ड होंगे, ये 32 साल के होंगे, 34 साल के होंगे। इनका तो बैंड बजेगा अभी ठीक है। इन्होंने जो फैक्चुअल, इन्होंने ये पोजीशन 100% फैक्चुअल है। किसी में भी रत्ती भर भी नॉलेज है और रत्ती भर भी इंटेग्रिटी और सच्चाई है, वो बोलेगा कि ये पोजीशन 100% सॉलिड। इसमें तो जो उन्होंने बोला है एक छोटी सी भी वो नहीं है। अरे इन्होंने तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट की है, रिपोर्ट पेश किया, एक पेपर प्रेजेंट किया है। जो 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 आप अगर एक आर्मी का मेजर आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोई पेपर प्रेजेंट करता है, वो 100 बार उसको बना के सोचता है कि भैया जो मैंने लिखा है वो तथ्यात्मक है कि नहीं। अब इस एसपी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वहां ये प्रेजेंट किया है, तो उसने ये बहुत डिटेल में किया है। और वहां पे प्रॉब्लम ये प्राइम है मिनिस्टर क्योंकि बैठे हैं। गवर्नमेंट अच्छा जी, इसका वहां जीना प्राइम हराम कर मिनिस्टर देगी। बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और एनएसए तीनों बैठे हैं। श्रीमान, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये तीनों इस ऑफिसर का जीना हराम कर देंगे अभी। तो ये माना जाए अच्छा जी कि नेहरू के समय चीन ने जो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा छीना, नेहरू के बाद ये मोदी का प्राइम मिनिस्टर काल है जहां चीन ने बहुत बड़ा हिस्सा फिर से ले लिया है। 100%, 100%। तो इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है। रत्ती भर भी डाउट नहीं। और इस पर जो लोग फैक्ट रख रहे हैं, उनको जो गाली दिया जा रहा है, ये माना जाए कि पहले व्यक्तिवाद में धर्म छोड़ दिया गया सनातन, अब व्यक्तिवाद में राष्ट्र भी छोड़ा जा रहा है। 100%। धर्म और राष्ट्र सिर्फ भुलाने के लिए था। अब जमीन, अब नेहरू को हम इसीलिए तो गाली देते थे, अब वही पोजीशन आ गई और सामने अगर फैक्ट रख रहे हैं तो गाली दिया जा रहा है। तो पहले देखिए सनातन धर्म के छोड़े, नेहरू में फिर अब एक अच्छी राष्ट्र बात छोड़ थी, दो। नेहरू में एक अच्छी बात थी, वो एटलीस्ट ये कहता था कि मेरे को वो लैंड नहीं चाहिए। ये तो आप एक सवा कह रहे हैं कि वो लैंड सारी मेरी है, मैं शेर हूं, हम ये हैं, हम वो हैं। गलवान के बाद ये श्रीमान लद्दाख गए, वहां जवानों को एड्रेस किया, बोला हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अभी फैक्चुअल पोजीशन ही समझने को तैयार नहीं है। तो मैं कहूंगा कि नेहरू इनसे ज्यादा सच्चा था, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने प्रिंसिपल्स पे दौड़ता था। उसके प्रिंसिपल से हम अग्री नहीं करते, हम कहते हैं कि उसके प्रिंसिपल गलत थे, पर ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। सही बात है। तो ये नेहरू से ज्यादा मक्कार है। सही बात है, क्योंकि सच तो बोलना चाहिए, आप देश से झूठ नहीं बोल सकते। और सच को दबाने का एक बड़ा कार, आपको एक फैक्ट मैं बताता हूं कि मनमोहन काल में हम लोग आरटीआई से उस सरकार को एक्सपोज करते थे। आज आरटीआई पे हमें जवाब नहीं मिलते हैं। ये सिक्योरिटी का मामला, आरटीआई पे जवाब ही नहीं दिया जाता। कानून बना के पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स को बंद कर दिए गए कि कोई पार्टी नहीं लगा सकता, पूछ नहीं सकता। और अब सेना पे वो जो क्षेत्र हमारा चाइना, यानी नेहरू के बाद सबसे बड़ा पोर्शन आपके काल में ले चुका है, फिर भी आप जबरदस्ती, तो आज नहीं कल नहीं 10 साल 15 साल बाद आप प्राइम मिनिस्टर से हटोगे, तब व्हाइट पेपर आएगा, तब क्या करोगे? क्या पार्टी तो फेस सेव करने के लिए नहीं रहेगी। पार्टी को आप सत्ता में रखना है या व्यक्ति को सत्ता में रखना है? आज कांग्रेस की जो हालत हो गई वो भाजपा की हो जाएगी, कब तक फेस सेव करती रहेगी? ये स्थिति तो बनेगी। तो हमारी फौज वहां क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्यों नहीं पेट्रोलिंग कर पा रही है? मतलब वो भी अपने मसल स्ट्रेंथ दिखाएं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये पूछ रहे हैं। नहीं है उनको, आपको क्या इसलिए है कि देखिए वाई जंक्शन है, उन्होंने अपना कैंप लगा दिया। अगर आपको पेट्रोलिंग करनी है तो आप उसके कैंप को हटा के जाइए, या कोई दूसरा रूट देखिए। आपको हुक्म नहीं है, बिल्कुल कर सकती है। अगर कल हुक्म मिल जाए, अगर कल हुक्म जारी कर दिया जाए कि हटाओ इसको, ये जो ब्लॉक है, या ब्लॉक को बाईपास करो, ब्लॉक को बाईपास करो, हेलीबॉर्न ऑपरेशन करके ब्लॉक के पीछे तुम एक और ब्लॉक लगा दो, 24 घंटे में कर देंगे हम,
48 घंटे में कर देंगे। हाँ, ये पूछ रहे हैं श्रुति शर्मा जी, उस एरिया में जा क्यों नहीं रहे? जैसे मैंने बोला तो श्रुति जी, जैसे मैंने बोला श्रुति जी, क्योंकि हुक्म नहीं है। देखिए, आपने वो एक्सेस इसलिए खोया है क्योंकि वो वहां आके बैठ गए हैं, और आप नेगोशिएटिंग टेबल पे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन के साथ ये डिसाइड किया गया है कि आप वहां नहीं जाएंगे। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, फौज को हुक्म जारी कीजिए कि आप लोग वहां जाइए, फौज चली जाएगी। कॉन्टेस्ट होगा, अच्छा, झड़प हो सकती है, थोड़ी स्कर्मिश भी हो सकती है, युद्ध नहीं होगा, ये इतना मैं आपको गारंटी कर देता हूँ। युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं जाना होगा। चाहिए। और लेकिन हाँ, सरकार के साथ तो ये ये बात दिक्कत है कि आप अगर युद्ध से इतना डरते हैं। देखिए, नहीं, अक्षय जी, एक दिक्कत है कि गवर्नमेंट ने कह दिया, क्योंकि गवर्नमेंट, और सोचिए कहीं हम पिट गए तो फिर 24 का चुनाव हार जाएंगे, वो तो चुनावी गणित में फंसे पड़े हैं। पिटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब उनके दिमाग में, हमारी सेना नहीं, उनके दिमाग में पॉलिटिकल लोग हैं कि दो एरिया कुछ पता चल जाए, गलती हो गया, कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया कुछ भी हो जाए, उनके पॉलिटिकल लोग हैं वो। तो ये इसलिए मैं क्योंकि कह रहा हूं हमारी कि एक फौज ने एपिसोड तो करते हैं। कैलाश रेंज तक कब्जा कर लिया था, कैलाश रेंज पे चले गए थे, तो फौज तो कर सकती है। यहाँ तो फौज के दिमाग में पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, फौज को काफी पोलिटिसाइज किया जा रहा है अभी। सही पिछले बात है। कुछ सालों में, पिछले 2-3 साल में बहुत जबरदस्त पोलिटिसाइजेशन हो रहा है। अब वो नमाज पढ़ने लगवा रहे हैं, फौज से पहली बार नमाज पढ़ते हम देख पा रहे हैं कश्मीर में। पहली बार कहा जा रहा है फौज को, पहली बार फौज ने, मेरी मोदी सरकार में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कश्मीर में जिन बच्चों को मारा उसके लिए माफी मांगी। पहली बार मेरी सरकार में फौज ने माफी मांगी और हमने ताली पीट दी, मैंने भी ताली पीट दी। यानी भाजपा, हम वोटर हैं तो हमने भी ताली पीट दी। तो ये बात तो पहले हुआ ही है। लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं कि अगर चीन वाले इश्यूज पे अभी हम लोग सवाल उठाते हैं इस रिपोर्ट पर, तो ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा? उनको बोलिए कि आप मेरे को बस इतना ही बता, हम राहुल गांधी की भाषा नहीं बोल रहे, हम केवल यही कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स 9 से लेके 13 तक वाई जंक्शन की वजह से, और जो बाकी पेट्रोलिंग पॉइंट्स इस रिपोर्ट में गए हुए हैं उस पे हमें पेट्रोल नहीं किया देने जा रहा। आप आर्मी की पेट्रोलिंग वहां करवाइए, हमारी 3-4 जगह जहां भी आपको टैक्टिकली फीजिबल लगे, आप परमानेंट पोस्ट बनाइए, उनको रीइंफोर्स करिए दुश्मन के पीछे, और हम आपकी वाहवाही करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट, ये जो इंफॉर्मेशन आई है, ये जो दी गई है, ये पब्लिक रिकॉर्ड में है, सब जानते हैं कि ये सिचुएशन है। और ये तो डीजीपी पुलिस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है, ये सुपरिटेंडेंट पुलिस ले ने बोला है। सही बात है। और सही बात है। वो एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस में अपने अपने बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉसेस को कोई गलत इंफॉर्मेशन थोड़ा देंगे। और ये हमें पता है, ये तो मैंने आपकी उस स्टेटमेंट में पहले ही बात कर दी थी, 2 साल पहले पता था सबको कि वाई जंक्शन ब्लॉक्ड है, सबको पता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबको पता है। थैंक यू सो मच अक्षय जी। बाकी सेना के मामले को हम लोग भी समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। और चाइना के इश्यूज पे भी मैंने कहा था कि भाई सरकार जो कर रही है, लेकिन आज सरकार का ही एक तंत्र कह रहा है कि हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी जमीन खो चुके हैं। अब उसको यदि सरकार दबाने का प्रयास करती है तो ये सरकार की मर्जी है, परंतु जैसे नेहरू का इतिहास लिखा गया 10-20 साल बाद, हो सकता है इनका इतिहास भी लिखा ही जाए। आपका आखिरी कमेंट टोटल इश्यूज को लेकर कि सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, जनता को विश्वास वो कैसे दिलाए? देखिए, सरकार सच बोले, बट ये सच बोलना बंद कर दिया, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्षय जी।